हम लगातार बात कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी के बारे में, और आप उनसे ज़्यादा आज, बल्कि नरेंद्र मोदी के बारे से ज़्यादा आज हम उनके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम उनकी माताजी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हीराबा नहीं रही, हीराबा ने क्या शिक्षा दी नरेंद्र मोदी को, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हीराबा के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। निर्णय कपूर लगातार अहमदाबाद से आपको बता रहे हैं, मोदी परिवार के बारे में आपको बता रहे हैं। और निर्णय नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने गाहे बगाहे चुनावों में इस बात को मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। मुझे याद है एक बार किसी ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के परिवार को कौन जानता है, नरेंद्र मोदी के पिता कौन थे ये कौन जानता है। लेकिन शायद वो उस वक्त ये नहीं समझे कि शायद ये कॉम्प्लीमेंट है कि इस परिवार को लोग नहीं जानते, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे परिवार से निकले। अरे इस पर देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई अपडेट भी है शायद देवेंद्र के पास। जी हाँ सौरभ, एक और आपको अपडेट बताएं कि किस प्रकार से कर्तव्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने आज जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन लोगों ने कॉल करना शुरू किया और वो आना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको ये निर्देश दिया है कि आपका आज का जो भी शेड्यूल है, जो भी काम है, उस काम को जारी रखें। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस रिक्वेस्ट को किया कि वो अहमदाबाद आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भी मना किया है कि किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने पारिवारिक संकट में हैं, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिया है कि आप अपने दायित्वों को उसी प्रकार से करें जैसा प्रतिदिन कर रहे हैं। यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी संवेदनाएं हम तक पहुँच गई हैं और जो काम है आप अपना जारी रखें। मतलब कामकाज कहीं नहीं रुकेगा। जो परिवार ने पहले आपने कहा अपील की थी सभी लोगों से कि अपने कर्तव्य जो हैं उनके दिन भर के जो दिनचर्या है उसको वो जारी रखे। अब प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि जो भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, किसी को भी अहमदाबाद आने की आवश्यकता नहीं है। वो समझते हैं कि वो आज इस शोक की घड़ी में यहाँ आकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं उनकी माताजी के प्रति, लेकिन ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो अपने काम में लगे रहें। तो ये संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे परिजनों के प्रति, आपने हर जो भाई है प्रधानमंत्री का कितनी साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी उनके पद की कभी कोई लेश मात्र भी उपयोग करने की कभी कोई इच्छा नहीं जाहिर की, कभी कोई फायदा उठाने का सोचा भी नहीं। ये आपने हमारे दोनों साथियों से जाना। निर्णय हमारे साथ है। निर्णय, हम ये बात कर रहे थे कि विरोधियों ने इस बात को तंज कसते हुए कई बार कहा कि कौन जानता है नरेंद्र मोदी के परिवार को, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इसलिए भी है कि आप देखिए कि सामान्य तौर पर आप किसी इतने बड़े राजनेता को उसके परिवार की किसी एक्टिविटी को लेकर के या किसी रॉन्ग डूइंग को लेकर के तुरंत टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिरला परिवार है कि जिसके बारे में आप सोचिए विरोधियों ने क्या कभी कोशिश नहीं की होगी जानने की कि ये लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार का जीवन है, क्या ये कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें कुछ मिला नहीं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले, करीब 8-9 साल पहले की बात होगी, नरेंद्र मोदी के बड़े भाई जो सोम भाई मोदी हैं, वो थोड़ा बीमार हुए थे। उनके इनफैक्ट बैक में कुछ पेन था और उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था इसी यूएन मेहता हॉस्पिटल में। और हमें ये पता चला था उस वक्त, इनफैक्ट मैंने जाकर के मिला भी था और मैंने कोशिश की थी कि इस पर एक स्टोरी करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वो एक जो सेमी स्पेशल वार्ड होते हैं, ट्विन या ट्रिपल शेयरिंग वाले जो वार्ड होते हैं, उसमें वो एडमिट थे, ट्रिपल शेयरिंग वाले वार्ड में, और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। तब प्रधानमंत्री बन चुके थे, ये इनफैक्ट 2014 के आसपास की बात है ये। और मैंने इनफैक्ट उनसे मिला भी और तब मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इसके बारे में एक स्टोरी करना चाहते, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप इसके बारे में कहीं किसी से चर्चा भी नहीं करेंगे। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और यहाँ पे आकर के अपना जिस तरह से मेरा इलाज होना चाहिए मैं करवा रहा हूँ, और जो मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। हालांकि उन्हें ऑफर किया गया था डॉक्टर्स द्वारा कि हम आपको अच्छे रूम की व्यवस्था कर देते हैं, आपको सुपर डिलक्स वार्ड में रख देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा जो फैसिलिटीज़ होती हैं मेरे हिसाब से मैं उसी को
अवेल करूंगा और उसी के हिसाब से अपना इलाज करवाऊंगा। और वो करीब 8-10 दिन वहाँ एडमिट भी रहे थे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वाक़ये आपको देखने को मिलेंगे जब आपको लगेगा कि ये कितनी सामान्य सी बात है एक प्रधानमंत्री के परिवार के व्यक्ति के लिए ये फैसिलिटी एंजॉय करना, लेकिन वो लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते थे, बल्कि अगर ऑफर किया जाए तो डिनाई कर देते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।